चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये गाना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साइकिल के सुप्रीमो अखिलेश यादव गा रहे हैं कि चोट लग रहा है तुझे और दर्द मुझे होता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर नहीं। ये ओवैसी को चोट लगा था, मतलब कि कल किसी ने इशा 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 कर दिया था और इसी को लेकर अब अखिलेश यादव को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर नहीं। गाड़ी में चोट लगा उसमें नहीं, कुछ और ही दर्द है। दर्द है वो कि बहुत कुछ नुकसान हो रहा है अखिलेश यादव का आने वाले चुनाव में। जैसे ही दो हमलावरों ने ओवैसी पे हमला किया और इधर अखिलेश यादव का गमला टूट गया, और उसी को लेकर अब अखिलेश यादव लगातार परेशान हैं और चेहरे पे सिकन आनी शुरू हो गई है। चेहरा धूमिल होना शुरू हो गया है सिर्फ ओवैसी को चोट लगने से, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर नहीं, कुछ और चर्चा पूरी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बात कर रहा हूं पहले आज जो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी ने ये आज नामांकन कर दिया। लगातार विपक्ष ये कह रही थी कि आदित्यनाथ योगी के साथ केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, टॉप लीडरशिप नहीं है, उनको समेटना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है, उनका करियर, राजनीतिक करियर, मतलब योगी जी का राजनीतिक करियर बंद करना चाहती है, किसी और को ऑप्शन ढूंढ रही है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये तमाम विपक्ष मैसेज दे रही थी कि आदित्यनाथ योगी को गोरखपुर इसलिए भेज रही है ताकि उधर ही रहें और हमेशा के लिए उधर ही रहें और कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें बतलाती है कि कंधे से कंधे मिला के टॉप लीडरशिप आदित्यनाथ योगी के साथ है। मतलब कि अमित शाह जी भाजपा के चाणक्य, जो कि स्वतंत्र देव सिंह जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट हैं यूपी से, धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत ऐसे कद्दावर लीडर योगी के नामांकन में थे और एक संदेश दे दिया कि भाजपा में कहीं फूट उट नहीं है, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी के साथ सब कोई है, ऐसी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष को ये फोटो कहीं ना कहीं चुभ रहा होगा, पिन कर रहा होगा कि यार हमारे किए कराए पे पानी फिर गया। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, छठे चरण में चुनाव है, और कहीं ना कहीं इस नामांकन से 130 सीटों की जो पूर्वांचल में है उस सीटों पे निशाने साधे गए हैं बीजेपी ने, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अखिलेश यादव को परेशान करेगी कि आखिरकार जो मैं बोल रहा था वो तमाम चीजें झूठी निकली और एक संदेश दे दिया अमित शाह ने कि हम एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव परेशान है ओवैसी को चोट लगने से। ओवैसी को जो चोट लगा है उससे पूरी तरह से अखिलेश यादव परेशान है। नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, लगातार उनके चेहरे पे सिकन दिखता जा रहा है। परेशानी के कारण माथे से पसीने निकल रहे हैं, सिर्फ ओवैसी के हमले पे ऊपर। ओवैसी पे हमला हुआ और इनका सपना खंड खंड शुरू हो गया कि ये क्या हुआ, आखिरकार क्या हुआ। कल ऐसी घटना घटी कि ओवैसी पे दो हमलावरों ने उनके गाड़ी के ऊपर में हमला करके भाग गए, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन दोनों हमलावरों को पकड़ लिया और कहीं ना कहीं एक संदेश गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन अखिलेश यादव बेहतर नहीं है। ओवैसी को चोट लगने से दर्द इनको हो रहा है, स्वास्थ्य को लेकर नहीं, बकायदा उनको वोट बैंक लेकर, जो उत्तर प्रदेश में 19% वोट है उसको लेकर अखिलेश यादव परेशान हैं कि मेरा 19% वोट कट गया। जाहिर सी बात है कि जब ओवैसी पे हमला होगा तो कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट मिलेगा। तमाम वो मुस्लिम मतदाता कहेंगे कि हमारे भाईजान पे हमला हुआ है, हमारे भाईजान हमारे हक की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे भाईजान हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, और अगर उन पे हमला होता है तो क्यों नहीं हम उनको वोट देंगे, हम उनको समर्थन देंगे, हम क्यों अखिलेश की बात करेंगे।
इसी कारण से लगातार अखिलेश यादव परेशान हैं और वो नींद खत्म कर चुके हैं, खाना खत्म कर चुके हैं। उनका नींद पूरी तरह से स्पॉइल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ इसी को लेकर कि मेरी जो वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव समीकरण, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जब ओवैसी पे हमला हुआ उसके बाद केंद्र सरकार ने ओवैसी को Z+ सुरक्षा दे दी है। और वो Z+ सुरक्षा ये संदेश देगा उन तमाम मुस्लिम मतदाताओं को कि हमारे हितैषी, हमारे ओवैसी भाईजान पे हमला हुआ है, तो वो तमाम सहानुभूति वोट ओवैसी लेके चले जाएंगे। और जो अखिलेश यादव का M और +Y समीकरण है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। मतलब मुस्लिम और यादव का जो कंबाइन वोट है उसमें से मुस्लिम वोट कट जाएंगे, इसीलिए परेशान है। तो मतलब कि वोट को लेकर परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर परेशान नहीं है, वोट को लेकर परेशान है कि वो 19% जो वोट है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का वो कट गया, तो समझिए कि बंटाधार तय है। इसीलिए लगातार अखिलेश यादव परेशान हैं ओवैसी के ऊपर जो हमले हुए हैं। जैसे ही हमले हुए उसके बाद केंद्र सरकार ने CRPF के Z+ सुरक्षा दे दी है। अब जहां जहां ओवैसी जाएंगे वो बड़ी सी काफिला जाएगी और एक यही संदेश देगा वो तमाम मुस्लिम मतदाताओं को कि हमारे भाईजान पे हमला हुआ है, हमारे भाईजान हमारे लिए बात करते हैं, हमारे भाईजान हम पे मरते हैं, और उन पे अगर हमला होता है तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जो हमलावर हैं वो पकड़े गए हैं। उनका कहना है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं और हिंदुओं के खिलाफ गलत भाषण देते हैं, हिंदू खिलाफ जहर उगलते हैं, इसीलिए हमने उन पर हमला किया। हमने उनको चेता दिया कि आप हिंदुओं पे भाषण देना बंद कर दीजिए, आप जहर उगलना बंद कर दीजिए। ये तमाम बातें उन हमलावरों ने कहा। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में इस तरह का इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इस तरह के हमले का कहीं पे भी तिवारी भैया समर्थन नहीं करते। लेकिन आखिरकार ओवैसी पे जो हमला हुआ उसका मैं भी निंदा करता हूं। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। कोई गलती किया है उसके लिए कानून उसको सजा देगी, ना कि इस तरह की घटना को लेकर समर्थन देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के चेहरे पे सिकन आ गई है प्रथम चरण चुनाव में ही, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है बहुत ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरी तरह से घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि मेरी वोट तो गई। जो आस लगाया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कलेक्ट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने का, वो तमाम सीटें फुस हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि लगातार आने वाले कुछ दिनों के बाद ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में प्रचार के लिए जाएंगे, और वो तमाम Z+ सुरक्षा जो लोग देखेंगे, जो मुस्लिम मतदाता देखेंगे, उससे एक संदेश चला जाएगा कि मेरे भाईजान को परेशान किया जा रहा है, मेरे भाईजान मेरे हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए हम ओवैसी को ही वोट देंगे। और जो 19% वोट बैंक है उनका कट गया, मतलब अखिलेश यादव का, इसीलिए लगातार अखिलेश यादव के चेहरे पे सिकन आ रही है ओवैसी के इस हमले से। दिखा तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।